कक्षा 10 गणित ज्यामिति रचनाएं चल रही हैं। ज्यामिति रचनाएं आज का सवाल और 9वां सवाल 11 एक श्रेणी त्रिज्या का एक एक वृत्त के केंद्र से 6 श्रेणी की दूरी पर स्थित बाद स्पर्शित रचना। ये बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। 3 त्रिज्या का वृत्त की श्रेणी है। केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त इस वृत्त के केंद्र से 6 श्रेणी की दूरी पर पी एरिया। अब बिंदु पी से इस वृत्त पर स्पर्शित तीसरी है, इसका नामांकन करेंगे आगे का लेकर ये नामांकन इस वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाएगा। स्पर्श करता हुआ दूरी 6 सेंटीमीटर कितनी है 6 जो वृत्त आप प्रकाश को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे, रख लेंगे तो ये 2 बिंदु मिल जाते हैं ए और बी। इन बिंदुओं को पी से और बी को बी से मिला दीजिए। इस तरीके से एपी और पीपी वृत्त की स्पर्शी होगी। कौन सी एपी व ये आप लोग बना सकते। प्रश्न नंबर 10 3 सेमी 5 सेमी त्रिज्या वाले 2 सकेंद्री वृत्त खींचिए। एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्री वृत्त। तो हम तीन और 5 का फिर हम 5 का ये 2 सकेंद्री वृत्त है जिनकी त्रिज्या 3 और 5 सेंटीमीटर। एक 3 की 5। अब बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई तथा लंबाई ज्ञात करें और वास्तविक गणना द्वारा भी ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है? बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। मान लो हमने बिंदु ले लिया। अब कह रहा है बाह्य वृत्त पर एक बिंदु हमने पी ले लिया। अब यानी कि इनके दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। तो बाह्य बिंदु लिया, उसको केंद्र से मिलाया। केंद्र से मिलाया। अब हम ओपी का नामांकन कर लेंगे। ओ से चाप लगाया तो फिर चाप में पी से लगाया। इन रेखाओं पर ये इसका ओपी का मध्य बिंदु आ जाता है।
किया जाता है ओपी का विकास लोग यहाँ रखो, चालीस लोग यहाँ रखे, उत्तर वृत्त ये जो वृत्त खींचेगा डैश खींचेगा और वो और पी से होकर जाएगा, वो और पी से होकर। इस तरीके से 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त और लंब अंतर वाला वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं। एक बिंदु ए है, ये मान के एक बिंदु बी है, ये पीछे इन दोनों को पी से मिला इस तरीके से एपी और पीपी स्पर्शी होंगी। और कौन सी वृत्त होगी? दूसरा वृत्त कौन सा? 3 सेंटीमीटर स्पर्शी होंगी। इस तरीके से ये आपकी रचनाएं 11 से पूर्ण हो जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ज्यामितीय रचनाएं यानी निर्णय आपकी समाप्त हो जाते हैं। आज लेसन आपका समाप्त हुआ। अगला लेसन है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, ये आपको ज्ञात करना लगा। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होना, इसके लिए आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। अगला लेसन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप पढ़ते रहें बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर या इसी कहते हैं पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास। अगर ये वृत्त है साकेंद्रिक वृत्त है इस तरह, इसकी त्रिज्या 73, इसकी त्रिज्या 109। तो ये एक कुछ मार्ग बन गया वृत्ताकार बीच में। इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक क्षेत्र में जो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, तो बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। पाई कॉमन ले लिया, जैसे 12 का पहला सवाल।
12 है। पहला सवाल उसमें दिया है तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। तो जिनकी त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले की 8 सेमी कैपिटल आर मान लिया और एक स्मॉल ये दिया। इसके आगे सवाल करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। या इसको R1 R2 माने। आप तो लिखेंगे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर पाई R2। पाई कॉमन ले लिया R1 हो गया R2 हो गया पाई R1 64 ये वृत्त का दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। आप कह रहे हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसमें यहाँ पर 77 कैपिटल बाई R स्क्वायर बराबर 100। इस वृत्त का क्षेत्रफल बाई इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल होंगे बड़े एक बड़ा वृत्त बनाया है क्षेत्रफल के बराबर है। तो बाई से बाई कैसे R स्क्वायर बराबर 100 ये जो वृत्त बना होगा उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल सवाल नंबर 2। तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं 19 और 9। अब उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जो इन दोनों वृत्त। सवाल नंबर 2 मेरा आपके सामने आ गया। एक की त्रिज्या R1 19 है और एक 9। आप दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तो दोनों वृत्तों की परिधियों का योग 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। 2 पाई R1 19 है R2 9। तो 2 पाई 19 28 56 पाई सेंटीमीटर। ये दोनों वृत्तों की परिधियों का योग 56 पाई सेंटीमीटर आ गया।
अब कह रहे उस परत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परतों की योग के बराबर है। यहाँ पर ये दोनों परतों की परिधि यहाँ की 56 पाई है। आप इसमें इन दोनों परतों की परिधियों का योग जो है एक परत की परिधि के योग के बराबर दे रहा है। तो 2 पाई 70 का 2 पाई r बराबर दोनों परतों की परिधि का योग के बराबर दिया है। तो दोनों परत की परिधि आएगी 56 पाई बराबर 2 पाई r। ये r निकालना है। तो पाई से पाई कैसे r बराबर 56/2 बराबर करता है। तो दूसरा परत होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों परतों के योग के बराबर था। ये आपको क्लियर होगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज मैंने आज प्रारंभ की है। इनको लगाएं, समझें, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इस तो